हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। सो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी सेमेस्टर 1 का पहला टॉपिक लेकर आई हूँ। सोशियोलॉजी सेमेस्टर 1 में आपका पहला टॉपिक है डिफाइन सोशियोलॉजी, इट्स नेचर एंड स्कोप। तो आपको इसमें डेफिनेशन, नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ना, और मैंने इसमें इंपॉर्टेंस भी ऐड ऑन कर दिया क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो चलो देखते हैं डेफिनेशन क्या है सोशियोलॉजी की। ठीक है, सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स एंड द इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से काम होता है, सोसाइटी कैसे चलती है और किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, लोग, बहुत सारे लोग, इंडिविजुअल्स, अकेले लोग, तो ये हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर इन अ सोशल कंटेक्स्ट। इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, उनके वैल्यूज़ के बारे में, इंस्टीट्यूशन कौन कौन सोसाइटी में है, पावर स्ट्रक्चर के बारे में जो कि लोगों के एक्शंस और रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। तो ये है आपका डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। देखो गाइस, जनरिक में हमें उतना भर भर के नहीं लिखना है जिसे हम कोर पेपर में लिख कर आते हैं। ठीक है, तो आप नॉर्मली 2 पेज 2.5 पेज का भी आंसर लिखो, इनफ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इसमें टॉप तो करना है नहीं, बस पास करना है सबको। तो मन लगा के एक दिन भी अच्छे से पढ़ लो, मैं जितना दे रही हूँ आप उतना ही पढ़ लो, इनफ रहेगा। ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो इसके बाद बात देखते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने डिफाइन किया है सोशोलॉजी को। पहला स्कॉलर है ऑगस्टे कॉम्टे। ठीक है, इन्होंने बोला सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। देन एमिली डर्कहिम है जिन्होंने बोला सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स विच आर एक्सटर्नल टू एंड कोहेसिव ओवर इंडिविजुअल्स। एंड लास्ट है आपका मैक्स वेबर जिन्होंने बोला सोशोलॉजी इज द साइंस कंसर्निंग इटसेल्फ विद द इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। मतलब इन्होंने सोशल एक्शन पर फोकस किया है। ऑगस्टे कॉम्टे ने किस में किया? सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस पे किया है। और एमिली डर्कहिम ने बोला है सोशोलॉजी सोशल फैक्ट्स की जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं। ठीक है, बात है हम नेचर ऑफ सोशोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो नेचर ऑफ सोशोलॉजी में आपको क्या करना है? आपको बस पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, अंदर आप लिखना उससे रिलेटेड ही, बस पॉइंट्स याद रखना ताकि ये काम बन जाए। ठीक है, तो पहला साइंटिफिक डिसिप्लिन है। ठीक है, सोशोलॉजी एम्प्लॉय सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एम्पेरिकल एविडेंस एंड क्रिटिकल एनालिसिस टू डेवलप नॉलेज अबाउट सोशल लाइफ, बिहेवियर एंड कल्चर। इसमें क्या क्या आता है? इन्वेस्टिगेशन आता है, एविडेंसेस आते हैं, और एनालिसिस करना होता है कि सोशल लाइफ के बारे में, बिहेवियर के बारे में, लोगों के कल्चर के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहला हो जाएगा साइंटिफिक डिसिप्लिन। सेकेंड है सोशल साइंस लाइक हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। इसकी तरह ये भी एक सोशल साइंस है। ठीक है, थर्ड है ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल। सोशोलॉजी स्ट्राइव्स टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी अवॉइडिंग बाइसेस और पर्सनल प्रेजुडाइसेस। ये क्या करता है? ऑब्जेक्टिविटी बताता है कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, और इससे क्या होता है? बाइसेस नहीं होती, मतलब अनफेयर या अनजस्टनेस नहीं होती है। सोशोलॉजिस्ट एनालाइज सोशल फेनोमेना विदाउट अटैचिंग मोरल जजमेंट्स। मतलब खुद के भावनाओं के बिना वो जो भी फैक्ट रहता है उसके बेसिस पर जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो एनालाइज करते हैं सारे सोसाइटी को, बिहेवियर को, लोगों के। तो ये बिना हम कह सकते हैं बिना किसी बाइसनेस के होती है। देन आपका एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल। एब्स्ट्रैक्ट एंड जनरल में हम देखते हैं कि सोशोलॉजी जो है वो एक किसी इंसान के बारे में नहीं, बल्कि एक ग्रुप के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, पैटर्न, उनका क्या नॉर्म्स है, क्या काम करने का तरीका है, कैसे बिहेवियर करते हैं, उसके बारे में स्टडी करती है। देन फिफ्थ है डायनेमिक एंड इवॉल्विंग, की जो सोशोलॉजी है वो इस तरीके से शिफ्ट होते जा रही है, मतलब चेंजेस आते जा रहे हैं उसमें, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के चलते कल्चर शिफ्ट हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि सोशोलॉजी भी खुद को अडेप्ट कर रही है इसी फेनोमेना में, और वो चेंज होते जा रही है, मतलब लोगों के बिहेवियर भी डायनेमिक एंड इवॉल्विंग बदलते जा रहे हैं। देन इंटरडिसिप्लिनरी है। देन सेवन्थ है आपका अप्लाइड साइंस, आप रेड कर लेना। देन स्कोप ऑफ सोशोलॉजी में आते हैं। तो स्कोप पहला है सोशोलॉजी हैज़ अ ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल स्कोप। पहला है इसका सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें आता है आपका फैमिली के बारे में पढ़ते हैं हम, एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, एजुकेशन किस तरीके से है, एक्सपोर्स इम्पैक्ट ऑन सोशलाइजेशन, मोबिलिटी एंड कल्चर। देन हम पढ़ते हैं रिलीजन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, लोगों के पॉलिटिक्स के बारे में। देन सेकेंड है सोशल प्रोसेसेस में पढ़ते हैं, लाइक सोशलाइजेशन, कैसे इंडिविजुअल जो होता है एक दूसरे सोशलाइज होता है और कल्चर्स में घुलता मिलता है दूसरे के कल्चर, वैल्यू, नॉर्म्स में। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब किस तरह से लोग सोसाइटी में डिवाइड करते हैं क्लासेस या ग्रुप्स को। सोशल चेंज, मतलब किस तरीके से चेंज आता जा रहा है सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी किस तरह बदलती जा रही है पहले के मुकाबले, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, कल्चर में बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं, हम लोग वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारे रेवोल्यूशन आ रहे हैं, लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन आए थे, ग्रे रेवोल्यूशन एक्सेट्रा। देन सोशल रिलेशनशिप, किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप निभा रहे हैं, लाइक कोऑपरेशन एंड कंपटीशन चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूट भी हो रहा है। देन रोल ऑफ नॉर्म्स एंड सेक्शंस इन गाइडिंग बिहेवियर।
फोर्थ है कल्चर। कल्चर में आपका लैंग्वेज आ जाता है, सिंबल एंड कम्युनिकेशन, देन ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन ग्लोबलाइजेशन। तो ये सब आपका कल्चर में आ जाएंगे। आप इसको पॉइंट वाइज भी जिस तरह लिखा हुआ है भी एग्जाम में लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, कि सोशोलॉजी क्या है एंड ऑल। तो इस पर क्वेश्चन आएगा ही, तो आप अच्छे से पढ़ कर जाना। देन है अर्बन एंड रूरल सोशोलॉजी। अर्बन सोशोलॉजी में हम सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि माइग्रेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, या हाउसिंग या पोल्यूशन, कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं वहाँ। और रूरल सोशोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, कम्युनिटीज़ के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, रूरल एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, उनके डेवलपमेंट के बारे में। तो ये आपका 5th पॉइंट। 6th है सोशल प्रॉब्लम्स। जो सोशल प्रॉब्लम चल रहा है, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सब तो ईजी है, आप देख रहे हो। ग्लोबल सोशोलॉजी आप ट्रांजिशनल कोऑपरेशन एंड ग्लोबल ट्रेड, माइग्रेशन, डायस्पोरा कम्युनिटीज़ और क्लाइमेट चेंज, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो आई होप कि ये सब तो लिखना आपके लिए इजी होगा, क्योंकि ये सब रिलेटेड इश्यूज़ है जो हम देखते आ रहे हैं अपने सोसाइटी में। एडिशनल टॉपिक है जिसको मैंने ऐड कर दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी। तो आप भी देख लो, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको हेल्प मिलेगी। तो बस पॉइंट्स ही देख लो, ठीक है। बाकी तो आप लिख ही लोगे अगर ऐसा आता है तो। अंदर कुछ भी वैसे कुछ पढ़ने वाला तो है नहीं, बस पॉइंट्स ही देखेंगे वो लोग। अवेयरनेस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स। दूसरा है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है इम्पोर्ट सोशोलॉजी। देन थर्ड है प्रमोट सोशल कोहेशन। फोर्थ है इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प करता है। देन फिफ्थ है इन्फॉर्म्स अदर डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस थे। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए एग्जाम में आने के लिए। मतलब फुल आंसर ही लिखा हुआ है आपको जो एग्जाम में लिख कर आना है। तो अगर और भी, मैं तो अभी टॉपिक्स में, देखो मेरा एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स का है क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट किया है एज अ जेनेरिक पेपर, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना चैनल को अगर आप न्यू हो तो। और अगर आप पुराने मेरे सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।